यहाँ आपका गढ़ है, कर्म भूमि है नेताजी, सब कुछ आपका। अरे तुम लोग भी आपका गढ़ रहा है, कोई कभी हला नहीं पाया है। अध्यक्ष जी 2014 की बात लगातार मैं चुनाव प्रचार में रहूंगा। हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को मिले। तो अखिलेश खुद मैदान में उतरेंगे, ऐलान हो गया है। लेकिन क्या मैनपुरी का चुनाव नेताजी के नाम पर ही लड़ेंगे अखिलेश? क्या सहानुभूति की सियासत से अखिलेश यादव को मिलेगी संजीवनी? क्या सपा को अब सिर्फ सिंपैथी की पिच का ही सहारा? ये सवाल तब उठने लगे जब डिम्पल यादव के नामांकन के बाद अखिलेश यादव मीडिया के सामने थे। इस दौरान अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि सपा किस मोड में इस चुनावी रण में होगी। ये चुनाव मैनपुरी का उन परिस्थितियों में होने जा रहा है जब नेताजी हमारे बीच में नहीं है। नेताजी और इस क्षेत्र की जनता से सीधा सीधा लगाव रहा है। नेताजी की अपनी शुरुआत और राजनीति का पूरा संघर्ष यही मैनपुरी से और मैनपुरी की जनता के साथ और उन जनता के सहयोग और आशीर्वाद से ही आगे बढ़े हैं। आज जब नेताजी बीच में नहीं हैं, मैं मैनपुरी की जनता से यही अपील करना चाहता हूं कि नेताजी के जो बताए हुए रास्ते पे हम सब चलेंगे। नेताजी का दिखाया हुआ रास्ता, जो राजनीतिक सम्मान, जो सामाजिक सम्मान और आर्थिक लड़ाई जो लड़ी है, उन सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का समाजवादी पार्टी काम करेगी। डिम्पल यहां से प्रत्याशी हैं और मुझे पूरा भरोसा है यहां की जनता एक बार फिर और जिस तरीके से हमेशा साथ दिया जनता ने, नेताजी के नाम पर इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जिता करके जनता भेजेगी। अखिलेश यादव डिम्पल यादव के लिए वोट मांगते हैं। कहते हैं कि वो भरोसा कतई नहीं टूटने देंगे। कहते हैं कि नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब सारे के सारे वोट डिम्पल के हों। नेताजी ने ही इस समाजवादी पार्टी को जहां बनाया, अपना खून पसीना लगा करके यहाँ के कार्यकर्ता ने नेताजी का साथ दिया। नेताजी ने जो रास्ता दिखाया राजनीति में और मैनपुरी के विकास को जो आगे बढ़ाने का काम किया है, हम भरोसा दिलाते हैं समाजवादी लोग कि उस भरोसे को टूटने नहीं देंगे और सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि आशीर्वाद के रूप में पूरा का पूरा वोट यहाँ पे समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी डिम्पल यादव जी को मिले। बहुत सारे परिवार हैं जिनके साथ यादें जुड़ी हैं, इसलिए नेताजी का ये चुनाव और नेताजी के ना रहने पर ये जो चुनाव होने जा रहा है, यहाँ की जनता जिस तरीके से उन्होंने विकास देखा है नेताजी के माध्यम से, ऐतिहासिक वोटों से जिता करके समाजवादी पार्टी को भेजेंगे। अखिलेश मीडिया के सामने थे तो एक और डिम्पल, दूसरी तरफ तेज प्रताप बैठे थे और सवाल थे शिवपाल को लेकर। तो यहाँ अखिलेश बड़े ही आराम से सवाल को घुमा देते हैं, प्रस्तावकों का नाम गिना देते हैं। नामांकन के लिए जो आलोक साक्य, राजनारायण बाथम जी और हमारे साथ वकील साहब बैठे हैं, एएच हाशमी, इन लोगों के साथ नामांकन हुआ है, यही प्रस्तावक हैं हमारे। और तेज प्रताप जी चौथे पे जो हमारा पर्चा भरा जाएगा उसके प्रस्तावक हैं। तो आज बहुत सादगी के साथ, क्योंकि किसी भी तरीके से कोई संदेश ऐसा न जाए कि समाजवादी पार्टी के लोग किसी खुशी के साथ कर रहे हैं। जब नेताजी नहीं हैं तो हम सब दुखी हैं, इसीलिए बहुत सादा तरीके से हमने कार्यकर्ताओं से निवेदन भी किया, अपील भी किया। सवाल फिर से दोहराया जाता है, फिर से शिवपाल पर सवाल पूछा जाता है तो फिर से अखिलेश उसे गोल गोल घुमाते हैं।
चाचा साथ में नहीं आए, कई लोगों को उम्मीद थी। मैंने आपसे कहा कि आज केवल प्रस्तावक और बहुत कम समर्थक के साथ हमने सादा तरीके से नॉमिनेशन किया है। पूरा परिवार सब साथ हैं प्रचार में ज्यादा सामने और चुनाव प्रचार में हम सब मिलकर के चुनाव प्रचार करेंगे। तो अखिलेश कहते हैं कि सब साथ साथ हैं, सब मिलकर चुनाव प्रचार करेंगे और ये भी क्लियर हो जाता है कि अखिलेश भी चुनाव में अगवा रहेंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि नेताजी के नाम पर क्या अखिलेश वाकई में एक बड़ी जीत दर्ज कर पाएंगे। मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह और समर्थ श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।